हेलो फ्रेंड्स, मैं अमर कुमार। आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम संडे बताने वाले थे आपको परसेंटेज जो कि एसएससी में पूछा हुआ रहेगा। तो मैंने इसके पहले 2016 और 2017 में जो भी परसेंटेज से प्रश्न पूछा गया था, चाहे वो पीटी हो या मेंस हो, मैं करवा चुका था। तो जो लोग नए होंगे मेरे चैनल पर और पहली बार मुझे देख रहे होंगे तो जाकर और बहुत सारे वीडियो देख लें। मैंने रीजनिंग में बहुत सारे कुछ बता चुके हैं, मैथ्स में भी बहुत कुछ बता चुके हैं, और 2016 का 2017 का एसएससी सीजीएल पीटी और मेंस में जो भी परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था वो सब हम करवा चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं 2018 में जो पूछा हुआ था प्रश्न, लेकिन जो 2018 का एग्ज़ाम पेपर था वो हुआ था आपको 2019 में। तो उसमें जो पूछा हुआ था प्रश्न परसेंटेज से, वो आज हम देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं आज परसेंटेज, और जो एसएससी 2019 में पूछा हुआ था। तो चलिए, और हाँ, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी लाभ मिले। ठीक है, तो देखिए, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तब 210 का x% 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, अब ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। ये 4 जून 1 सिर्फ 2019 में पूछा प्रश्न है। ठीक है, आज जो भी प्रश्न आएगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, क्योंकि देखिए हिंदी में 1-2 प्रश्न गलत आ जाता है नज़र। ठीक है, एसएससी मतलब जो परीक्षा होता है उसमें, इसीलिए हिंदी में इंग्लिश में भी रख दें ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो और आप उसे आसानी से समझ जाए। तो देखिए इंग्लिश में क्या है कि इफ़ डिक्रीजिंग 120/x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%। ठीक है, देन x% ऑफ 210 इज व्हाट % लेस देन x + 20% ऑफ 180। यही आपसे पूछता है कि 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए हम किसी को सोल्व करते हैं इसको। देखिए चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 120 को x% कम किया जाता है। देखिए 120 को x% कम किया जाता है। ठीक है, देखिए x% कम किया जाता है, x% यानी 100 x% कम किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। वही परिणाम प्राप्त जो 40 को x% बढ़ाने पर, ठीक है, बढ़ाने पर। ठीक है, तो 1 + x/100, और कम करने पर कम किया जाए तो 1 - x/100। ठीक है, 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है। तो इसको कैंसिल कीजिए। देखिए 40 से 120, यहाँ देखिए 3 - 3x/100 बराबर 1 + x/100। ठीक है, अब इसको आप क्या कीजिएगा। देखिए तो इसको क्या करेंगे, देखिए इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं 100, तो 100 × 3 कितना होगा 300 - 3x बराबर, ये भी 100, देखिए कितना होगा 100 + x। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ। ठीक है, यानी x बराबर कितना आया, देखिए 4x बराबर 200, तो x बराबर 50। ठीक है, ये आएगा ना। देखिए 3x और x 4x बराबर 200, x बराबर 200/4 यानी 50। ठीक है, ये तो आप लोग कर लेंगे। अब क्या बोलता है कि परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। 40 को x बढ़ाने पर प्राप्त होता है, तब 210 का x%, 180 के x + 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। तब 210 का x%, तो देखिए 210 का x%, x में कितना है 50, यानी 50/100 हो जाएगा। x%, x में 50 है तो x%, तो 50% यानी 50/100। इसको कैंसिल करेंगे तो देखिए कितना आएगा 50 दूनी 100, दूसरे इसको कितना बार में 105 बार में। ठीक है, अब क्या बोलता है
कि 180 के x प्लस 20% से कितना कम होता है। तो देखिए x बराबर कितना है 50, तो 50 प्लस 20 यानी 70% यानी 180 गुना 70/100। तो इसको क्या करेंगे हम, देखिए 180 इंटू 70/100। इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 ये दोनों कैंसिल हुआ, 18 7 126। ठीक है, तो कितने प्रतिशत कम होगा, तब कितने प्रतिशत कम होगा। तो देखिए कितना है 21 126 में से 105 जाएगा कितना 21, तो कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, कितने प्रतिशत कम होगा। देखिए अंतर कितना 21 किस से 126 से इंटू 100। इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए इसको काटिए, तो इसको 3 चौक 12 3 दूनी 6 3 से 7 21। ठीक है, 7 21 42 से 126, 7 से इसको काटे 6 बार में 7 6 42। ठीक है, 100/6 यानी देखिए 50 ये 3 यानी 50/3 यानी 50/3 का मतलब क्या हुआ 16.2/3। तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका आंसर हो गया 16.2/3। तो कितने प्रतिशत कम होगा। ठीक है, यही आपका आंसर हुआ। आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। फिर समझिए बात को कि यदि 120 को x% कम किया जाए, ठीक, तो 40 को x% बढ़ाने पर, यदि 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त होगा जो 40 को x% बढ़ाने पर प्राप्त होता है। तो 120 को x% कम किया जाए तो वही परिणाम प्राप्त जो 40 को x% बढ़ाने पर होता है। तो इसको सॉल्व किए तो x का मान है 50। अब बोलता है 210 का x%, तो x का मान कितना 50/100, तो 210 गुना 50/100 यानी 105 आया। फिर क्या बोलता है कि 180 के x प्लस 20% से कितने प्रतिशत कम होगा। तो x का मान है 50, तो 50 प्लस 20 यानी 70%, तो 180 गुना 70/100 यानी 126, 18 गुना 7 यानी 126। अब बोलता है कि इससे कितना प्रतिशत कम होगा। तो 21/126 इंटू 100 इसको सोल्व कीजिएगा तो 16.2/3%। यही आपका आंसर है। ठीक है, देखिए ये आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ था, हम ऑप्शन है। ठीक है, अभी ऑप्शन दे दिए, तो आपका आंसर क्या होगा 16.2/3 यानी बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कुछ नहीं रहता है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आप आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है। यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ेगी या कम होगी, ये आपसे पूछता है। द इनकम ऑफ राजू इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। इफ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 60% एंड हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 70%, then by what % does his saving increasing या decreasing। ये आपसे पूछता है, ये 4 जून सेकंड शिफ्ट 2019 में पूछा प्रश्न था। ठीक है, तो समझिए बात को, राजू की आय इनकम, राजू की आय उसके व्यय से 20% अधिक है यानी एक्सपेंडिचर उसके व्यय से 20% अधिक यानी एक्सपेंडिचर जब होगा 100 रुपया, तो इनकम कितना होगा 120 रुपया। ठीक, बचत कितना होगा, सेविंग 20 रुपये का। ठीक है, देखिए एक्सपेंडिचर जब 100 रुपया है तो बोलता है उससे 20% अधिक यानी 120, तो बचत कितना होगा 20 रुपये का। 100 120 है तो बचत कितना हुआ 20 रुपये का। अब उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, यानी कि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है। यानी कहने का मतलब है कि 120 इंटू 160/100 100 इंटू 170/100। इसको कैंसिल कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल खत्म हुआ, तो 16 गुने 12 यानी 192।
ठीक है, ये 100 से 100 का यानी 170। तो क्या न्यू सेविंग कितना हुआ, तो देखिए न्यू सेविंग कितना हुआ, तो न्यू जो सेविंग हुआ वो कितना हुआ, तो 192 से 170 का कितना 22 रुपया। अब समझिए बात को, 20 रुपये था सेविंग, 22 रुपया हो गया। ठीक है, यानी बढ़ रहा है ना, तो बढ़ रहा है परसेंट इंक्रीजिंग इन सेविंग। क्या करेंगे, 20 है 22, यानी क्या करेंगे 22 माइनस 20 बटा किस से 20 से इंटू 100। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2/20 यानी 2/20 यानी 10 कितने बार में 10 बार में, यानी 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है। तो अब देखिए क्या है सी में ऑप्शन, इट इंक्रीजेज बाई 10%, यानी 10% बढ़ रहा है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए इनकम का हिंदी क्या होता है, जिसको दिक्कत हो तो समझिए, आय, एक्सपेंडिचर का व्यय, सेविंग मतलब क्या होता है बचत। इस तरह से आप इसको समझिए। ठीक है, देखिए ये जो है ये 4 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, परसेंटेज में है, जो आपको सीजीएल पीटी में हुआ था उसमें पूछा हुआ प्रश्न है। फिर समझिए कि राजू क्या है, उसके व्यय से 20% अधिक है, यानी कि एक्सपेंडिचर जब 100 होगा तो उसका 120% अधिक है, तो बचत कितना होगा 20 रुपये का। तो हमको बोलता है कि यदि उसकी आय में 60% और उसके व्यय में 70% की वृद्धि होती है, उसकी आय में यानी इनकम में 60% और एक्सपेंडिचर में 70% की वृद्धि होती है, तो 60% की वृद्धि हुआ तो 120 गुने 160/100, इसको कैंसिल करेंगे 192। ये क्या हुआ, ये न्यू इनकम हुआ। अच्छा ये क्या हुआ, ये 170 जो निकला ये क्या है, न्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, न्यू एक्सपेंडिचर और ये क्या है, न्यू इनकम। तो न्यू सेविंग क्या होगा, तो इसमें 192 से 170 का कितना बचेगा 22 रुपया, यानी 20 से 22 यानी बढ़ रहा है, तो परसेंट इंक्रीजिंग इन सेविंग, यानी 22 माइनस 20 किससे 20 से, 22 माइनस 20 बटा 20 इंटू 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या आएगा 10%, 2/20 यानी 1/10, 10 से इसको काटेंगे 100 यानी 10 बार में, तो इट इंक्रीजेज बाई 10%। ठीक है, ये आपका 4 जून सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है और सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। सी की आय ए की आय से कितने % कम है। द इनकम ऑफ ए इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी एंड द इनकम ऑफ सी इज 65% लेस देन द सम ऑफ द इनकम्स ऑफ ए एंड बी। इनकम ऑफ सी इज व्हाट % लेस देन द इनकम ऑफ ए। यानी पूछता है आपसे कि सी की आय जो है ए की आय से कितने % कम है, लेस देन द इनकम ऑफ ए कितने % कम है, यही आपसे पूछता है। तो इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, सो देखिए ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, तो ए की जो आय है ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है। आय बी की तुलना में 25% अधिक है, यानी 20 तो ये कितना 125, 20 तो ये कितना 125। अब समझिए बात को, ए की आय बी की तुलना में 25% अधिक है, अगर बी को 100 माने तो ये कितना होगा 125। अब बोलता है कि सी की जो आय है ए और बी के आय के योग से 65% कम है। ए और बी की आय के योग से 65% कम है। ए और बी कितना है 225, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 100 + 125 यानी 225। क्या बोलता है कि ए सी की आय ए और बी की आय के योग से यानी दोनों जोड़े योग से 65% कम है, यानी 35% बचा, तो 35% यानी 35/100। इसको कैंसिल कीजिए, तो 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100। अब क्या कीजिएगा कि अब इसको कैंसिल कीजिए इससे, तो देखिए 5 से काटिए, 5 चौक 20, फिर 5 चौक 20, 2 5 5 5 25, यानी 45 × 7 यानी 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में 3, 7 चौक 28 तो 3, 31/4। ठीक है, बोलता है कि सी की आय ए और बी की आय के योग से 65% कम है। ठीक है, तो अब बोलता है कि सी की आय
एक की आय से कितने परसेंट कम है, यानी रिक्वायर्ड परसेंट। तो देखिए 125 किससे बोलता है, सी की आय जो है ए की आय से कितने कम है, ए की आय से कितने परसेंट कम है, तो 125 माइनस 315/4 किससे बोलता है, ए से 125 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कीजिए भरवाली। देखिए 125 गुना 4 500 माइनस 315, 500 माइनस 315 185, 185 बटा ये 4 जो नीचे जाएगा तो 185 बटा 500, 125 गुने 4 तो 125 गुने 4 यानी 500, तो 185 बटा 500 गुने 100, तो इसको कीजिए 185 बटा 500 इंटू 100, तब इसको 100 से 5 बार में, 5 से कितना बार में, तो देखिए 100 से 5 से कटिए तो 5 से 5 दिए 15, 3 और 5 5 7 35 यानी 37, यही आपका 37% आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आप कीजिए। आप भरवाले भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये क्या है, ए की आय, ठीक है, बी की आय से, बी की तुलना में 25% अधिक है। ठीक है, तो यही आपका हो गया, ए की आय जो है बी की तुलना में 25% अधिक है, तो बी का अगर 100 है तो ये कितना है 125, तो यही बोलता है आपको यही करना है। बोलता है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% से वृद्धि हुई है तो उनकी संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि होगी। द इनकम ऑफ ए इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी इफ द इनकम ऑफ ए इज इंक्रीज बाई 40% एंड द इनकम ऑफ बी इज इंक्रीज बाई 90%, देन द परसेंट इंक्रीज इन देयर कंबाइंड इनकम विल बी। यानी पूछता है कि उनकी संयुक्त आय में परसेंट वृद्धि। तो आपसे इसके लिए कहते हैं कि 6 जून 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, देखिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो डालें वो डायरेक्ट आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपका कर्तव्य है कि आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, क्योंकि हम आपको सब कुछ बता देंगे, बस आप खाली मेरे साथ जुड़े रहें। देखिए तो बोलता ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। तो देखिए ए की जो आय है, ए की जो आय है वो बी की आय से 50, यानी बी की जब 100 होगा तो ये कितना होगा 150। माना कि बी की आय कितना है 100, तो ए की आय कितना होगा 150, 50% अधिक है 150। ठीक है, ये क्या है इनकम। ठीक है, अब देखिए कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, यानी माने कि बी की आय 100 है तो इसका ए के 150। अब बोलता है कि ए की आय में 40% वृद्धि हुई है, तो इसमें 40% वृद्धि हुई है, यानी 150 गुने 140/100। तो देखिए इसको इसी तरह से 150 गुने 140/100, 150 गुने 140 बटा 100, यानी 100 से 2 जीरो कैंसिल हुआ, यानी 15 गुने 14, तो 15 गुने 14 यानी 15, 150 और 15 चौके 60, 150 और 60 कितना हो 210। अब देखिए क्या बोलता है कि 40% वृद्धि हुई है और बी की आय में 90% वृद्धि हुई है, इसमें कितना 90%, तो 100 गुने 190 बटा 100, यानी 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 90, 190। ठीक है, 100 गुने 190 बटा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हुआ, कितना हुआ 190। अब बोलते हैं उनकी संयुक्त है, तो देखिए स्टार्टिंग इनकम उनका कितना था, तो स्टार्टिंग इनकम तो 100, 150 और 100 कितना हुआ तो 250, यानी कहने का मतलब है कि उनका जो स्टार्टिंग इनकम था वो कितना था, स्टार्टिंग इनकम कितना था 250। ठीक है, अब ये क्या है 200 190, यानी न्यू इनकम कितना हुआ तो 210 प्लस 190 यानी 400। तो संयुक्त आय में वृद्धि तो क्या है, देखिए 400 में से 250 गया, कितना बचा 400 में से 250 गया, कितना बचा तो 150। 400 में से जब 250 हो जाएगा कितना बचेगा 150। ठीक है, 150 बचा। अब देखिए इससे 250 स्टार्टिंग में कितना था 250 इंटू 100। अब इसको सोल्व कीजिए तो 3 बार में और ये 5 बार में, ये 5 से 20 यानी 60, 20 से 60, यही आपका सी नंबर ऑप्शन 60% सही होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए बहुत कुछ है जो आप भरवाली बनाइए और ज़्यादा लिखने का कम प्रयास कीजिए तो आपका सही रहेगा। देखिए स्टार्टिंग इनकम कितना था 250, न्यू इनकम कितना हुआ 400, 210 प्लस 190, ठीक है 400।
तो ये कितना होगा, कितने परसेंट की वृद्धि, तो परसेंट वृद्धि तो 150, दोनों का अंतर कितना 150, किससे 250 से, तो 250 गुने 100। अब इसको कैंसिल कीजिएगा तो यही 60 आपका परसेंट आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये 6 जून 2019 में पहला शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न था। कुछ नहीं रहता है, बहुत ईजी रहता है, आप आराम से इसको इस तरह का प्रश्न आ गया तो आप आराम से इसको बना लेंगे। बोलता है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो X का मान क्या है, जिसको हम किस तरह सोल्व करेंगे। देखिए यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, देखिए वस्तु के मूल्य में माने 100 है, ठीक है 100 है माने 100 है, तो 100 में 20% की कमी हुई है, तो 20% की कमी हुआ तो कितना होगा 80/100। ठीक है, फिर बोलते हैं कि उसकी बिक्री में 10% की वृद्धि हुई है, यानी X% की वृद्धि हुई है, 100 + X / 100। यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई है, यानी 160। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका X का मान आ जाएगा, जो X का मान आएगा वही आपका आंसर होगा। तो इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। ये सब देखिए 100 खत्म हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए, इसको कर लीजिएगा तो आपका X का कितना, देखिए 4 5 400 + X, ये 400 + 4 5 4X बराबर 16 × 85 800। X बराबर कितना आएगा देखिए 4x बराबर 400, 4x बराबर 400, तो x बराबर 100, यही x बराबर 100 आपका आंसर आ गया। तो x का मान क्या है 100। ये 6 जून सेकंड शिफ्ट 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न है कि सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई है। ये तो आप बना लीजिएगा, ये तो हम आपको बता दिए हैं। इस तरह का प्रश्न क्या करना है, सुधा से 15% ऑफ हर इनकम इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाई 20% एंड सेविंग इंक्रीज बाई 60%, देन बाई व्हाट % हैज हर इनकम इंक्रीज। ये आपसे पूछता है, तो इसको क्या करेंगे, सुधा का इनकम मानेंगे 100 रुपया, 100 रुपये में 15% बचाती है, यानी 15 रुपये बचाई है तो 85 रुपये खर्च करती है। ठीक है, अब उसका व्यय यानी 85 में 20% बढ़ता है तो 85 × 120/100 कर लीजिएगा, और फिर बचत में यानी 15 में 60% वृद्धि हुई तो 15 × 160/100 कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा फिर क्या बोलता है कि उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो फिर ये अनुसार उस अनुसार आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है इसको, बस क्या करना है देखिए इसको क्या करेंगे, ये हम बता दिए आपको, और इस तरह का प्रश्न आपको बनना चाहिए। देखिए इनकम माने हम 100, ठीक है 100 में 15% बचाती है, यानी 15 रुपये बचाती है, 85 रुपये खर्च करती है। अब ये 85 रुपये में 20% बढ़ता है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है तो ये कितना एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग। ठीक है, ये सेविंग एक्सपेंडिचर है। तो क्या बोलता है कि उसका व्यय 20% बढ़ता है, 50 × 120/100 कीजिएगा, आप फिर इसको कीजिएगा 15 गुने बचत है 60% वृद्धि हुई है 160/100। अब इसको सोल्व कीजिएगा। ठीक है, और सोल्व करने के बाद फिर क्या बोलते हैं उसकी आय में कितने % की वृद्धि हुई है, तो फिर निकाल कितने % की वृद्धि हुई है। ठीक है, यही आपको निकालना है, बस एक चीज़ करना है। 6 जून थर्ड शिफ्ट में पूछा प्रश्न है, कुछ ज़्यादा नहीं है, टफ है, और जो हम प्रोसेस बताएं इसी तरह से करना है आगे भी। थोड़ा सा और इसका होगा प्रोसेस के बाद कर लीजिएगा। ये हम जानबूझ कर छोड़ रहे हैं इसलिए ताकि आप बनाएं, क्योंकि हम बताए हैं और इस तरह से आपको बनना चाहिए। ठीक है, नहीं बने इसका मतलब आप समझिए कि नहीं सीखे हैं, इसलिए हम ये छोड़ रहे हैं। ठीक है, और देखिए ये थर्ड शिफ्ट का हो गया। तो देखिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको 2 पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट 1 कर देते हैं, फिर नेक्स्ट जो क्लास में बताएंगे, जो नेक्स्ट संडे को बताएंगे, वो पार्ट 2 में हम पूरा क्लियर कर देंगे। तो देखिए क्या जैसे हम देखे हैं कि बहुत सारा जो प्रश्न है ना वो सेम रहता है, मतलब अंक खाली चेंज रहता है। ठीक है, मतलब लगता है कि हम 4 5 6 प्रश्न देखे हैं जिसमें आपको कि सब सेम है, कॉन्सेप्ट सब में सेम ही लगेगा। एक हम बता देंगे ना, उसके बाद सिर्फ अंक चेंज करके बता देंगे कि इसको इस तरह से करना है, आप खुद कर लीजिएगा। एकदम इजी है, वो एक लाइन में आंसर वो बनेगा। ठीक है, इस तरह का है। और 1 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन और जो बचेगा वो भी हम बताएंगे। देखिए काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है तो आप लोग भी देखने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता होगा, बोर टाइप के फील होने लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा ही सा बताए हैं। देखिए एक जो 4 जून में जो 3 शिफ्ट में पूछा प्रश्न वो बता दिए, 6 जून में जो 3 शिफ्ट पूछा वो भी बता दिए, और इसके बाद आपको देखिए शायद 10 जून का होगा,
और फिर 11-12 जो भी हो वो हम सब बता देंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इसको देखिएगा और इसको बनाइएगा। बनाने के बाद हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर हमको बताइएगा। देखिए ये ऑप्शन दिया हुआ है 24, 30, 36, 35, ये बनाकर आप हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और ये पार्ट 1 है आपका, और पार्ट 2 में हम बता देंगे आपको, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका, ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आपका क्लियर कर देंगे, क्योंकि देखिए ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो थोड़ा सा बोर जैसा लगने लगता है, तो इसीलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।